कि बीजक का अर्थ होता है जो गड़े हुए धन को बता दे, जो गुप्त धन का परिचय करा दे। और इसी बीजक के अर्थ को सदगुरु कबीर स्वयं बताते हुए लिखते हैं, बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। वे कहते हैं बीजक बित्त बतावे। पहला लाइन जो साहब ने कहा कि बीजक धन का पता बताता है। अब सदगुरु कबीर यदि यह बोलते हैं, कहते हैं कि बीजक धन का पता बता रहा है, वो कौन सा धन है? अगली पंक्ति में साहब कह देते हैं, जो बित्त गुप्ता होए। खुद ही उत्तर दे रहे हैं और बड़े ही गहराई से दे रहे हैं। सदगुरु कबीर की यही खासियत थी, किसी भी बात को इतनी सरलता से कह देते थे, गहरे से गहरे अर्थ छोटी छोटी लाइनों में समाहित हो जाते थे। कितनी सरलता से साहब कहते हैं बीजक बित्त बतावे। वे कहते हैं मेरा जो ग्रंथ बीजक है वो धन का पता बताता है। वो धन क्या है? जो बित्त गुप्ता होए। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो धन जो गुप्त रूप से है। अब समझ में बात ये आनी है कि साहब वो कौन सी धन की बात करते हैं बीजक में। तो नीचे कहते हैं, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। वो कहते हैं कि इस बीजक में ऐसे शब्द के द्वारा जीव के बारे में साहब ने बताया। इस बीजक ग्रंथ में साहब ने इस शरीर में छिपा हुआ जो जीव रूपी धन है, आत्मा रूपी धन है, चेतना रूपी धन है, कहते मैं उसका पता बता रहा हूं। क्योंकि दो तत्व है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो शरीर जड़ है, मिट्टी पानी आग हवा का जोड़ है। ये आज हमारे पास है, कल रहे न रहे कोई नहीं जानता, और इसकी कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। दुनिया के अन्य सभी चीजों की गारंटी वारंटी मिल जाती है। आंखों से जो कुछ भी आप देख रहे हैं बाहर, शरीर छोड़कर, उन सब की गारंटी या वारंटी है। जिस माइक में मैं बोल रहा हूं, जब ये खरीदा गया होगा इसकी भी वारंटी मिली होगी निश्चय ही। जिस स्टैंड पर ये माइक लगा है इसकी भी मिली होगी। जो जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसकी भी गारंटी वारंटी मिली है। कपड़े की भी रहती है, मकान की भी रहती है, सिर्फ शरीर की कोई गारंटी नहीं। या कोई 5 साल में चला जाता है, कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 25 में। तो इतना नश्वर, इतना क्षणभंगुर यह शरीर है। इसमें जो चेतन है, जो आत्मा है, साहब कहते हैं वो असली धन है। अर्थात मैं कौन हूं, वो असली तत्व है, उसे ही जानना है। और ये जो बीजक है उसी धन का पता बताता है कि मैं कौन हूं। हम आज तक जानते हैं दुनिया क्या है, चांद क्या है, तारे क्या है, भारत, चीन, नेपाल, फ्रांस, अमेरिका क्या है। दुनिया भर के सारे चीजों को हम जानते हैं। खगोल, भूगोल, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, सब कुछ को हम जानने की कोशिश करते हैं। साहब कहते हैं वो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं जो आप कहीं से इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन मैं कौन हूं, ये आत्मस्थिति का पहला कदम है, ये जानना। और जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर बाहर उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। जिसने यह पता प्राप्त कर लिया कि मैं कौन हूं, शरीर के दुखों से वो मुक्त भी हो जाता है। अर्थात शरीर संबंध से जो कष्ट हमें होते हैं, शरीर संबंध से जो मोह के कारण हमें दुख होते हैं, साहब कहते हैं जिसने स्वयं को जान लिया, आत्मा का परिचय प्राप्त कर लिया, फिर वो शरीर संबंध से उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त हो जाता है। तो बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होए। साहब कहते हैं यह उस गुप्त धन को बता रहा है।
ये जीव का परिचय दे रहा है, ये चेतना का परिचय दे रहा है। और सच तो ये है कि हम सबको उस गुप्त धन का पता नहीं, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। कभी कभी सबके मन में सवाल तो आता होगा कि आखिर भीतर वो क्या चीज है जिसके वजह से आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, मुख से हम कुछ खा रहे हैं, बोल रहे हैं, त्वचा से कोमल कठोर का स्पर्श कर रहे हैं। वो कौन सी शक्ति है, क्या है वो? क्योंकि जब कोई मर जाता है तो आंखें तो रहती है, कान भी रहते हैं, हाथ भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ अनुभव नहीं कर पाता। अर्थात कोई ऐसी शक्ति उसके भीतर जरूर थी जिसके वजह से ये आंखें देख रही थी, जिसके वजह से कान सुन रहे थे, जिसके वजह से हाथों से हम काम ले रहे थे। लेकिन वही शक्ति अर्थात वही जीवात्मा बाहर निकल गया, आत्मा राम बाहर निकल गया, और शरीर में सारे साधन होते हुए भी शरीर स्थिर हो जाता है, मृत हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। जैसे गाड़ी बढ़िया कंडीशन में हो, चक्के भी ठीक हैं, हवा भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका ड्राइवर कहीं चला जाए तो गाड़ी खड़ी रहेगी, वो चलेगी ही नहीं। सब कुछ ठीक है, ड्राइवर है, गाड़ी चलेगी। इस शरीर में जो आत्मा है वो निकल जाता है, शरीर मृत हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो साहब यह कहते हैं कि जो शरीर में आत्मा है वो मूल है, वही प्रमुख है, इस शरीर का वही मालिक है, इस मन का वही मालिक है। पर अनादि काल के अध्यास के कारण यह शरीर, यह मन प्रमुख हो गया है, आत्मा नीचे हो गया है। जैसे शेर और गीदड़ की बात है, तो गीदड़ ही शेर बन जाए और शेर गीदड़ बन जाए तो उल्टी रीत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में हुआ है कि आत्मा ही डाउन हो गया, वही नौकर बन गया और मन और शरीर मुख्य हो गया। साहब कहते हैं नहीं, उस धन को हमें जानना है। बीजक के माध्यम से सद्गुरु हमें सबसे पहली बात उसी धन की ओर इशारा करते हैं कि सबसे पहले मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है। और ये कोई साधारण सी बात है ऐसी भी नहीं है, और ये कोई कठिन बात है ऐसी भी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं हमें क्या, दुनियादारी, खेत खलिहान, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर इंजीनियर, यही असली दुनिया है, यही असली जिंदगी है। ये मैं कौन हूँ क्या जानना इसको, जगत क्या है, जगत से हमारा संबंध क्या है, शरीर से हमारा संबंध क्या है, क्या जानना इसको। साहब कहते हैं नहीं, ये बाहर का सारा चकाचौंध तभी तक है जब तक जीव है, जब तक आप हैं, जब तक चेतना है। इसलिए यह बीजक हमें इशारा करता है कि जो वित्त गुप्ता हो उस गुप्त धन को जानना है। और साहब कहते हैं ऐसे शब्द बतावे जीव को, यह वही जो बीजक में शब्द है ये उसी जीव को बता रहा है, उसी आत्मा के बारे में परिचय दे रहा है जिसे कोई बिरला ही समझ पा रहा है, सब नहीं समझ पा रहे। अधिकांश लोग तो शरीर को ही मैं मान लेते हैं। एक विद्वान ने कहा, दिस बॉडी इज माई हाउस, इट इज नॉट आई। उन्होंने कहा यह शरीर मेरा घर है, मैं यह नहीं हूं। जैसे इस घर में हम बैठे हैं तो हम यह कहते हैं इस घर में हम बैठे हैं, यह घर मैं नहीं हूं। इसी प्रकार विद्वान ने कहा यह शरीर हमारा घर है, हम शरीर नहीं हैं, हम यह नहीं हैं, हम इसमें हैं। कब छोड़ दें कौन जानता है।